सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका स्टूडेंट मैथमेटिक्स के ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स उसको होंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैथ के बारे में बात नहीं चल रही है, यहाँ ओवरऑल ऑफ उसकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं अलग अलग पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। सो आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप कि आपके स्टूडेंट का ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहला पॉइंट है इसमें एनहेंसेस प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स। जैसा कि हमको पता है कि हमारे स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमारे एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो ही उसकी लाइफ में आती हैं, बल्कि इस एकेडमिक लाइफ से हटकर जो वो अलग लाइफ जीता है उसमें भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ओलंपियाड क्या है? ओलंपियाड प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसको लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट लर्न टू अप्रोच प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड एक्सप्लोर मल्टीपल सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने उसको समझाया सिर्फ उसी को वही रट के उसका आंसर निकालना है, नहीं। आप इसमें अपने माइंड से कुछ भी सोच कर, कैसे भी अपने माइंड को एक्टिव करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो बहुत डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथन्स मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, इसमें जो ये आपका ओलंपियाड होता है ये एनकरेज करता है डीप अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड स्कूल टेक्स्ट बुक। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित हो जाते हैं, है ना। वो उससे आगे सोच नहीं पाते, पूरा दिन उनका उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा रहता है। लेकिन ये जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं इसके, ये उसको एनकरेज करेगा किसी भी कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर एडवांस मैथमेटिकल कंसेप्ट एट एन अर्ली स्टेज। देखिए, हमें पता है कि आज की डेट में ऑन द बिहाफ ऑफ द मार्कशीट कोई भी डिग्री से हमें कोई भी जॉब या कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलता है। हमको कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे हमको कंपटीशन पे आना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को पहले से ही अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, मास्टर हो जाता है एडवांस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में। ठीक है, बहुत ही छोटी एज में, क्योंकि जब वो 12th के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो पहले से ही फेमिलियर होगा उस प्रेशर को झेलने के लिए। ओके, तो इसलिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है बूस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जैसा कि वर्ड से पता लग रहा है कि आने वाले समय में स्टूडेंट आफ्टर 12th बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम देता है। सो ये ओलंपियाड एग्जाम्स जो होते हैं वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ट्राई देयर बेस्ट एंड एन्जॉय हेल्दी कॉम्पिटिशन। उन बच्चों को अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए इट मेक्स देम मोर एक्साइटेड टू विन एंड डू बेटर दैन बिफोर। और वो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड बना देते हैं किसी भी चीज़ को विन करने के लिए, और वो पहले से भी बहुत अच्छा बेटर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सप्लोर्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो ये स्टूडेंट ओलंपियाड देता है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, और ये सारे कॉम्पिटिशन स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं आने वाले समय के लिए। स्टूडेंट्स लर्न टू हैंडल प्रेशर एंड परफॉर्म एफिशिएंटली अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। और जो स्टूडेंट होता है वो उस टाइम पे जब वो आफ्टर 12 एग्जाम देता है तो उस टाइम के जो प्रेशर को वो हैंडल कर पाता है और बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्जाम को परफॉर्म कर पाता है। फिफ्थ पॉइंट है डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। इस टाइप के एग्जाम स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो बहुत ही ईजिली उनको सॉल्व कर पाते हैं। इस टाइप के एग्जाम्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करते हैं जो कि वो एप्लीकेबल होते हैं इन वेरियस कैरियर फील्ड्स। सिक्स पॉइंट है प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन एंड स्कॉलरशिप्स। देखिए, हमारे अंदर हम कितने भी हम सीरियस हो किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब स्टूडेंट्स इस टाइप के एग्जामों को देते हैं तो जब उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट्स, मेडल्स एंड रैंक्स एड वैल्यू टू ए स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोफाइल। इस टाइप के सर्टिफिकेट और जो मेडल्स होते हैं जब उनकी रैंक आती है अच्छी खासी तो उनकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो उनकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर स्कॉलरशिप्स टू ओलंपियाड अचीवर्स। और अगर आपके स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ओलंपियाड रैंक हासिल करी है या अचीव करी है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। 7th पॉइंट है
इंक्रीजेज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। देखिए, अगर आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैथ में बहुत कम है या वो नहीं करता है, तो इस टाइप के एग्जाम उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट में। मेक्स लर्निंग मैथ मोर एंगेजिंग एंड एंजॉयबल। ठीक है, अगर आप जब इसको तैयारी कराना स्टार्ट कराओगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे में जो एक मैथ पढ़ने का तरीका है वो एंजॉयबल हो जाता है, वो उसको एंजॉय के साथ पढ़ता है। एनकरेजेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स बियॉन्ड द स्कूल सिलेबस। इस टाइप के एग्जाम्स स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं अपनी मैथ को एक्सप्लोर करने के लिए। किससे? जो आपके मैथ का सिलेबस है उससे हटकर, है ना। क्योंकि जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको स्टूडेंट करने के लिए बहुत एंजॉय के साथ उसको टास्क को पूरा करता है। ओके, 8th पॉइंट है ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। इस टाइप के एग्जाम्स क्या करते हैं? हाई अचीवर्स क्वालिफाई फॉर ग्लोबल कॉन्टेस्ट लाइक IMO। आपको पता ना हो, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है जिसमें हमारे इंडिया के एवरी ईयर 2 से 3 या 4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं इस एग्जाम के लिए। इस टाइप के एग्जाम्स ऑफर करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके स्टूडेंट वाकई में टैलेंट है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इसको रिकॉग्नाइज होता है और उसको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। ओके, 9th पॉइंट है डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रेटजीज। देखिए, एग्जाम में हमारे जो होम एग्जाम होते हैं उसमें हमें काफ़ी समय मिलता है और क्वेश्चन कम होते हैं, तो बहुत ही इजीली स्टूडेंट उनको कर पाता है। लेकिन इस टाइप के एग्जाम्स में ओनली 1 आवर मिलता है और 1 आवर में 40 से 50 क्वेश्चंस उसको करने होते हैं। इट मीन्स कि उसको लगभग 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखता है इस टाइप के एग्जामों में, क्योंकि आने वाले समय में जब वो कॉम्पिटिशन के एग्जाम देगा तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी लेवल के आते हैं, चाहे वो IPS के हों, है ना, चाहे वो आपके NDA के हों, चाहे वो नीट के हों, कोई भी एग्जाम हो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट अगर आपका अभी से ही इस चीज़ को सीखेगा तो आने वाले समय में वो बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इस टाइप के एग्जाम स्टूडेंट के अंदर इंप्रूव करते हैं एक्यूरेसी, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन करने जा रहे हो उसका सही आंसर आना चाहिए। देन एफिशिएंसी, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और किस टाइप के क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ऐसा नहीं बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ईजी प्रॉब्लम तो हर कोई कर लेता है। जब उसकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ होनी भी बहुत जरूरी है। 10th पॉइंट प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक में ही आगे बढ़े। बेशक मैं कहता हूँ कि अगर उसको कोई भी मेडल ना मिले, कोई भी सर्टिफिकेट ना मिले, कोई भी उसकी रैंक ना आए, फिर भी जब उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी इस चीज़ को लेकर और उसका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो आने वाले समय में एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको वो चैलेंज को फेस कर सकेगा। ए सेंस ऑफ अचीवमेंट्स मोटिवेट्स स्टूडेंट टू एक्सेल इन एकेडमिक। तो जो अचीवमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें बच्चों को मोटिवेट करता है स्टूडेंट को अपने एकेडमिक में भी एक्सेल करने के लिए, है ना, एक्सेलेंस करने के लिए। डेवलप परसिवियरेंस एंड रेजिलियंस इन ट्रैकिंग एकेडमिक चैलेंजेस। और साथ ही साथ अगर जब वो एकेडमिक चैलेंजेस उसके सामने आते हैं बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो उन चैलेंजों को भी एक्सेप्ट करके उनको सॉल्व करता है। सो यहाँ मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो थोड़े टेक्निकल थे, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस वेरी इजीली। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपका जो एक कंसेप्ट है या जो आपका एक विजन है या फिर आपका कोई डाउट है वो जरूर क्लियर हुआ होगा कि हमें अपने स्टूडेंट को मैथ्स के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर अगर हमें कोई एग्जाम करना है तो हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे साल में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी ओलंपियाड एग्जाम कराती है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि हर एग्जाम जो होता है हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। 1 से 12 तक के लिए अलग एग्जाम होते हैं, कुछ 10th वालों के लिए होते हैं, कुछ 12th वालों के लिए होते हैं, कुछ 8th वालों के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं एक पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सा एग्जाम आपके लिए है। ओके, सो अगर आप को ये वीडियो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके आसपास आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर स्टूडेंट है जो मैथ में बहुत माइंडेड अच्छा टैलेंटेड है और वो ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस प्लेस किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे अपना नाम मेंशन कीजिए। मैं आपके जब आपका मुझे लगेगा कि आप बहुत दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं वहाँ पे आपका नाम को मेंशन करूँगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।